कुछ दिन गुजर गया है, कुछ वक्त और गुजर जाएंगे। कुछ दिन गुजर गया है, कुछ वक्त और गुजर जाएंगे। आप कहीं और चले जाएंगे, हम यहीं ठहर जाएंगे। My dear friends, first of all, I wish you all Galaxious New Year and nice morning to all my dear friends and students. मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग नववर्ष 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और अगले महीने फरवरी महीने में सभी विद्यार्थियों की परीक्षा है, जो विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और प्लस 2 में हैं। तो जो विद्यार्थियों की परीक्षा है वो सभी विद्यार्थी अभी जोर शोर से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए करोड़ मोरों की स्थिति है। सभी विद्यार्थी अपनी पूरा एनर्जी के साथ परीक्षा का बेहतर परिणाम के लिए दे रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन सभी एक्टिविटीज के बीच में एक महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानने योग्य है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने अनुभव को मैं शेयर करूंगा जो आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस परीक्षा की तैयारी जो कि चरम सीमा पर है, इस समय सभी विद्यार्थी अंडर प्रेशर हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि विषय कई होते हैं, पढ़ना बहुत होता है और पूर्व में समय का सदुपयोग न होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बाकी रहती हैं। जो विद्यार्थियों को परेशान करता है और उसे तनाव में रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के तनाव में यदि आप रहते हैं तो आपका परीक्षा का तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को हमें परीक्षा के तैयारी के समय, जब खासकर परीक्षा नज़दीक होता है, तो हम सभी को धैर्य की आवश्यकता होती है। वी ऑल मस्ट हैव पेशेंस, because without patience we can't concentrate our mind, and we are not able to concentrate our mind, we are not able to gain whatever we study during the examination preparation. तो जब हम धैर्य नहीं हमारे पास होगा, जब हमारे पास धैर्य नहीं होगा तो हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं, चाहे हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी मेहनत कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले हम सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है और बचे हुए समय में पूर्व समय का विचार न करते हुए आगे के समय जो बचा हुआ है हमारे पास, उस समय के लिए हमें क्या तैयारी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, वो धैर्य के साथ उस चीज़ का रणनीति तैयार करें तो डेफिनेटली आप एक बेहतर परीक्षा का परिणाम दे सकते हैं और आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस YouTube वीडियो सेशन में मैं एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूं जो सभी +2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इंग्लिश विषय में अच्छा मार्क्स लाना हो, क्योंकि 10th बोर्ड का भी एग्ज़ाम है और 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम है। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल, राइटिंग सेक्शन को। राइटिंग सेक्शन से संबंधित, जैसा कि आप सभी को पता है कि +2 के पाठ्यक्रम के आधार पर आपके राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एसे और एक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक पर्सनल लेटर और एक ऑफिशियल लेटर। पर्सनल लेटर जो हम किसी भी सगे संबंधी के पास लिखते हैं, और ऑफिशियल लेटर जो हम किसी भी ऑफिशियल एक्टिविटीज
या प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए लिखते हैं, यानी वो किसी भी पद के व्यक्ति के पास लिखते हैं। ध्यान देंगे, परीक्षा में के क्वेश्चन में आपको दो विकल्प दिए जाएंगे, एक पर्सनल लेटर, एक ऑफिशियल लेटर, और यह आप पर निर्भर करता है, आपके चॉइस पर निर्भर करता है कि आप किस लेटर को लिखना चाहते हैं। दोनों के लिए मार्क्स बराबर हैं और यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस लेटर पर, चाहे वो पर्सनल लेटर हो चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, जिस लेटर पर आपका बेहतर अभ्यास है, जिस लेटर पर आपका कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट है उस लेटर में, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास किया है, जिसको आप लिखने में सक्षम हैं, उसी को लिखें। नंबर 2, यदि आपने अभी तक लेटर राइटिंग का अभ्यास नहीं किया है या आपके पास राइटिंग एबिलिटी नहीं है या आप लिखने में असमर्थ हैं या आपको इस बात की चिंता सता रही है कि ये 5 नंबर का लेटर राइटिंग कैसे हल होगा, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक इस वीडियो को आप बने रहें और हर एक चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझें कि कैसे हम ऑफिशियल लेटर को लिखेंगे और हम 5 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस राइटिंग सेक्शन में ऑफिशियल लेटर में लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर 5 डेज लीव के एग्जाम्पल के माध्यम से कैसा लेटर लिखा जाता है और किस तरीके से हम अभ्यास करेंगे, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं, इससे जान करके आप बेहतर तरीके से बहुत ही कम मेहनत में एक बेहतर लेटर आप लिखने में समर्थ होंगे और आप 5 नंबर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि लेटर राइटिंग के लिए एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के आधार पर ही हमें लिखा जाना चाहिए या हमें लिखना चाहिए, क्योंकि लेटर राइटिंग का जो मार्क्स मिलता है आपको, उसके लिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट आपका सही लिखा हुआ है, सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, तो आपको एक बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान देंगे कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फॉर्मेट भी मैंने समझाया है और साथ ही साथ मैं इसमें यह भी बताया कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से, एक चालाकी से हम कम मेहनत में एक बेहतर ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। सो सी, सबसे पहले यहां पे टू दिया गया है, टू द प्रिंसिपल गया कॉलेज गया 5 जनवरी 2022। इस सेक्शन को समझें। इस सेक्शन में सबसे पहले टू का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद पोस्ट नेम दिया गया है, यानी कि उसके बाद पोस्ट नेम होना चाहिए, पद का नाम जिसे कहते हैं, डेजिग्नेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद गया कॉलेज अर्थात ऑफिस का नेम देना है, कार्यालय का नाम देना है इसमें। उसके बाद गया यानी लोकेशन देना है, एड्रेस देना है, कार्यालय का पता देना है। तो जिस ऑफिस में आप लिखना चाहते हैं, जिस पद के पास, जैसे हम बैंक में लिखना चाहते हैं डेबिट कार्ड इशू के लिए, तो टू द मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक गया सॉरी, या फतेहपुर भी दे सकते हैं। उसके बाद डेट देना है, उसके बाद सिंगल लाइन का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ये लाइन को हम लोग सैल्यूटेशन लाइन कहते हैं, यानी कि इसके बाद हमको सैल्यूटेशन देना है इस जगह पे, इसको हम लोग अभिवादन भी हिंदी में कहते हैं। रिस्पेक्टेड सर, ध्यान देंगे किसी भी ऑफिशियल लेटर में हमेशा सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड ही होना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर, कभी भी डियर सर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन सिंगल लाइन का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन देना है, तो सब्जेक्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ACUB डॉट, उसके बाद कॉलम देंगे, उसके बाद 4 5 डे लीव, 5 दिनों की छुट्टी के लिए, है ना,
तो सब्जेक्ट जब चेंज होगा तो यहाँ पर लाइन चेंज करेंगे, जैसे हम डेबिट कार्ड के लिए लिख रहे हैं, डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, तो फॉर द इशू ऑफ डेबिट कार्ड। उसके बाद हम फिर सिंगल लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद मेन बॉडी को लिखेंगे। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये आपका मेन बॉडी है, और इस मेन बॉडी में यहां ध्यान देंगे, इस मेन बॉडी में आपको इंफॉर्मेशन प्लस पर्पस एक्सप्रेस करना है। इंफॉर्मेशन और रीजन शो करना है, पर्पस और रीजन दोनों हम एक ही कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको अपने बारे में जानकारी देना है, जिस ऑफिस से रिलेटेड आप लिख रहे हैं, जिस जैसे स्कूल में लिख रहे हैं तो एक स्टूडेंट के अनुसार आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। विथ ड्यू हम्बल, आइए देखते हैं लाइन को। विथ ड्यू हम्बल आई बेग टू से दैट आई एम आनंद कुमार, a student of IAC second year, roll number 05 of this college। तो स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यदि हम लिखते हैं तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही लिखेंगे। और यदि बैंक में हम लिखना चाह रहे हैं डेबिट कार्ड के लिए तो हमारा इंफॉर्मेशन चेंज होगा, कहां से, यहां से यहां तक सेम होगा। एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज इतना इतना इतना, लिख अकाउंट नंबर को मेंशन करना है। इसके बाद आई हैव टू से लेकर के, आई हैव से लेकर के आपका पर्पस शुरू होता है रीजन, किस रीजन से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। आई हैव टू गो टू मुंबई to attend the wedding ceremony of my elder sister। I shall not be present in the class from 6 January to 10 January। It is not possible for me to avoid। ध्यान देंगे, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन प्लस पर्पस दिया है। अब यहां पे डायरेक्शन क्या है कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए, इसलिए मैंने सब्जेक्ट में 5 दिनों की छुट्टी को मेंशन किया है फॉर 5 डेज लीव। अब 5 डेज लीव क्यों चाहिए, ये रीजन तो आपको मेंशन करना होगा। तो यहां पर मैंने रीजन दिया है कि मुझे अपने बड़ी बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई जाना है, इसलिए हम जो है मैं क्लास में 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक उपस्थित नहीं रहूंगा। एंड इट इज नॉट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अवॉइड इट। इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लाइन को सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि रीजन को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। स्ट्रॉन्ग रीजन शो करने के लिए हमने इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अवॉइड इट, अर्थात मुझे शादी में जाना ही होगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी कारण दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया कि अपनी बड़ी बहन की शादी में मुझे मुंबई जाना है, इसलिए हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए और हम 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक अब्सेंट रहेंगे, है ना। आप ये भी दिखा सकते हैं कि मुझे मेरी अपनी बीमारी के इलाज के लिए जाना है ना। कोई भी कारण दिखा सकते हैं। आई हैव टू गो टू मुंबई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माई इलनेस, है ना, या ट्रीटमेंट ऑफ माई सिकनेस। आई शैल नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास फ्रॉम 6 जनवरी टू 10 जनवरी। यानी कि आपका यदि पर्पस चेंज होगा तो सिर्फ मुंबई, सिर्फ हैव के बाद से, है ना, हैव के बाद से आपका चेंज होगा, जो कि आपका सिस्टम, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मुश्किल से एक लाइन का अभ्यास करना है। एक लाइन का अभ्यास आप कर देते हैं पर्पस को लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद का जो लाइन है, पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ को कंक्लूजन पैराग्राफ कहते हैं, है ना, कंक्लूजन। ध्यान देंगे इस पैराग्राफ को, इसमें क्या लिखा गया है। I therefore request you to consider my application with your due kindness and grant me a leave for 5 days, है ना। For this I shall be thankful to you। ध्यान दीजिएगा, यदि हम
लीव 4-5 डेज को छोड़ दें, इसको हटा करके बात करें तो ये पूरा पैराग्राफ में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किस चीज के लिए लिखा गया है ना, किसके लिए लिखा गया है, क्या उद्देश्य है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, मैं यह बताना चाहता हूं इससे कि यदि आप किसी भी ऑफिस में लिखें, कोई भी पर्पस हो, उसका कंक्लूजन का जो सिस्टम है वो सेम होता है। ऑफिशियल राइटिंग का ऑफिशियल लेटर का कंक्लूजन सेम तरीके से होता है। हम चाहे बैंक में लिखें, चाहे पुलिस स्टेशन में लिखें, चाहे ब्लॉक में लिखें, चाहे प्रिंसिपल के पास लिखें, चाहे प्रिंसिपल के पास छुट्टी के लिए लिखें, चाहे सीएलसी के लिए लिखें, कोई भी कारण से लिखें, उसका कंक्लूजन का सिस्टम एक होता है। यानी कि आप सेम रख सकते हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माय एप्लीकेशन विथ योर ड्यू काइंडनेस एंड ग्रांट मी। यदि आप सीएलसी के लिए लिख रहे हैं तो ग्रांट मी टू इशू द सीएलसी एसएलसी। बैंक में लिख रहे हैं डेबिट कार्ड के लिए तो ग्रांट मी टू द इशू ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर जो भी है। यदि आप स्कूल में लिख रहे हैं लाइब्रेरी यूज के लिए, आफ्टर स्कूल आवर्स लाइब्रेरी यूज के लिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, मी तक सेम रहेगा, टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन मुश्किल से आप कह सकते हैं, एक लाइन भी नहीं पूरा है, सिर्फ आप एक लाइन चेंज करने में समर्थ होते हैं। यदि समर्थ नहीं भी होते हैं तो उसका एक और तरीका है, जो सब्जेक्ट लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका यह लेटर राइटिंग संभव हो सकता है, यानी कि आप उसको लिखने में सक्षम होंगे। फॉर दिस आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और ये भी लाइन बिल्कुल इक्वल रहेगा, चाहे वे किसी भी ऑफिस के लिए लिखें और किसी भी पद के पास लिखें, तो यहां भी बिल्कुल सेम होगा, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फैथफुली आनंद कुमार। यहां पे ध्यान देना है आपको कि यदि आपने इंफॉर्मेशन को इस पैराग्राफ में शेयर नहीं किया है, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया, नहीं लिखा है कि स्टूडेंट ऑफ आईएससी सेकेंड ईयर रोल नंबर 5 ऑफ दिस कॉलेज, तो आपको यहाँ मेंशन करना है आनंद कुमार, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, व्हाटएवर जो भी है ना। लेकिन यदि आपने जब यहाँ मेंशन कर दिया है तो अगेन दोबारा इसको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू मी उसको मेंशन करना यही बेहतर होगा, क्योंकि यहां मेंशन करेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेटर के माध्यम से, इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैंने आपको यह समझाया कि किस तरीके से आप अभ्यास करेंगे जिससे कम मेहनत में आप एक बेहतर लेटर लिख सकते हैं। ऑफिशियल लेटर चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी सेक्शन में हो, कारण कोई भी हो, चाहे छुट्टी के लिए हो, लीव के लिए हो, फॉर सीएलसी इशू के लिए हो, फॉर एसएलसी इशू के लिए हो, चाहे वो फिर लाइब्रेरी यूज के लिए हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो, है ना। तो सबके लिए सिस्टम सेम होता है, सिर्फ आपको चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। और यदि स्कूल कॉलेज के लिए है तो सिर्फ आपको आई हैव के बाद ये वाला सेक्शन आपको चेंज करना होगा, है ना। तो आई होप आप सभी को ये लेटर राइटिंग प्रोसेस समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप एक बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और रिलेटेड टू दिस लेटर राइटिंग, टू दिस वीडियो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में रिलेटेड टू इंग्लिश, किसी भी टॉपिक में आपको यदि समस्या है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेजोरिटी के हिसाब से, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स का होगा, जो टॉपिक की ज़्यादा मांग होगी उस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने होंगे। सो टुडे इट इज एनफ एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट video
with a next interesting topic and important topic. So have a nice day. Thank you.